हेलो एवरीवन। जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस में आप लोग जितने भी क्वेश्चन हैं इनमें डिटेल में हमने इसको सॉल्व किया है और ये क्वेश्चन सारे के सारे स्टेट पीसीएस के पूछे हुए क्वेश्चन हैं, विभिन्न एग्जाम्स के पूछे हुए क्वेश्चन हैं, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर करके जाना। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। देखिए, इसमें भाग नंबर 20 है और इसके लिए अनुच्छेद, यहाँ पे अनुक्रमांक ना करके क्या करेंगे, अनुच्छेद। इसके लिए अनुच्छेद है 368। ठीक है, अनुच्छेद 368। ठीक है, संविधान संशोधन की बात करेंगे तो हमारे देश में संविधान संशोधन की 3 प्रकार से व्यवस्था की गई है। ठीक है, हम आगे बताएंगे अभी आपको। ठीक है, और ये प्रक्रिया हमने कहां से ली है, तो ये हमने प्रक्रिया साउथ अफ्रीका के संविधान से ली है। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। हमने अभी आपको बताया था कि ये 3 प्रकार से किया जा सकता है। ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं, देखिए। पहला है संसद के साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है, दूसरा होता है संसद के विशेष बहुमत द्वारा, तीसरा होता है संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के द्वारा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे बहुत कम अमेंडमेंट होते हैं और ये जब बहुत इंपोर्टेंट अमेंडमेंट होता है तो इससे होते हैं। ठीक है, अगर साधारण बहुमत की बात करेंगे तो ये 50% वोटिंग से पास हो जाते हैं और जो विशेष बहुमत होते हैं ये संसद के 2/3 बहुमत से पास होते हैं। ठीक है, और इसमें आपको बताइए, भारतीय संविधान में संशोधन होता है तो ये आर्टिकल नंबर 368 के तहत। ठीक है, ये आर्टिकल करना, धारा मत करना, कौन सा करोगे, आर्टिकल। ठीक है, या अनुच्छेद। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है, तो हमने कौन सी ली है, तो हमने ली है संविधान संशोधन। ये हमने कहां से ली है, साउथ अफ्रीका के संविधान से ली है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मूल अधिकार को हमने कहां से लिया है, तो हमने लिया है यूएसए से। ठीक है, संसदीय प्रणाली की बात करें कहां से ली है हमने, ये ब्रिटेन से ली है। कहां से ली है, ब्रिटेन से ली है। और मूल कर्तव्य की बात करें तो हमने कहां से लिए हैं, तो ये हमने रूस से लिए हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। ठीक है, मूल कर्तव्य के लिए भाग नंबर 4 का का है, भाग नंबर 4 का का है, और आर्टिकल नंबर पूछ लेगा तो 51 का है। और प्रेजेंट टाइम में मूल कर्तव्य हैं कितने, तो ये 11 है। आप जानते हैं कि इनको हमने 42वां अमेंडमेंट था, 42nd अमेंडमेंट था, जो कि 1976 में होता है, हमने इसको ऐड किया था। और इस मूल कर्तव्य के लिए जो सिफारिश की थी वो समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश। ठीक है, सरदार जो स्वर्ण सिंह समिति थी इसकी सिफारिश पे हमने इसमें 10 जो मूल कर्तव्य थे उनको ऐड किया गया था। लेकिन बाद में एक अमेंडमेंट हमने और कर दिया था जिसको हम बोलते हैं 86 अमेंडमेंट था, और इसके तहत हमने इसमें एक और ऐड कर दिया गया था। ठीक है, जिससे अभी प्रेजेंट टाइम में कितने हो गए, 11 हो गए। ठीक है, ठीक है, संसदीय प्रणाली की बात करेंगे तो ये आर्टिकल नंबर 79 में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, और मूल अधिकार की बात करेंगे तो ये भाग नंबर 3 में दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट, और ये 12 से लेकर 35 नंबर आर्टिकल तक इनका जिक्र किया गया है। ठीक है, और इसके लिए आप जानते हैं कि भाग नंबर तो 20 है और आर्टिकल नंबर 368 है। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे आप तो आपको याद हो जाएंगे पूरे क्वेश्चन। आगे देखिए, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को, संसद के किसी एक सदन में। ठीक है, राज्यसभा लोकसभा नहीं लगाएंगे ना, संसद लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे कि संसद के किसी एक सदन में। ठीक है, संसद है, संसद में 2 सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। इसके किसी भी सदन में, अगर संसद की पार्ट की बात करेंगे तो इसमें राष्ट्रपति भी इसका पार्ट होता है, इसीलिए हम इसका आंसर संसद नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा या लोकसभा के किसी एक भी पार्ट में हम पेश कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई विशेष विधेयक है तो वो राज्यसभा या लोकसभा एक ही में पेश होता है शुरुआत में। ठीक है, विशेष बहुमत की, विशेष विधेयक की यहाँ बात नहीं की गई है। यहाँ कहा गया है कि सर्वप्रथम कहाँ विधेयक पेश किया जाता है, तो रोज राज्यसभा या लोकसभा के किसी एक सदन में पेश किया जा सकता है। संविधान में संशोधन की पहल कहां से की जा सकती है, तो हम ध्यान रखेंगे संसद के किसी एक सदन से इसकी संस्तुति की जा सकती है। ठीक है, हमने आपको बताया था संसद का आर्टिकल नंबर 79 दिया गया है। ठीक है, और आर से होता है राज्यसभा यानी कि आर्टिकल नंबर 80, और एल से होता है क्या, लोकसभा, जो कि आर्टिकल नंबर 81 में जिक्र किया गया है। इन दोनों में ही किसी में भी संविधान संशोधन की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जा सकता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए,
संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? देखिए, जो मूल होते हैं वो हम लोग जानते हैं कि जो कुछ आर्टिकल्स हैं जो साढ़े बहुमत से होते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम होते हैं वो 2/3 बहुमत से पास किए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत कम पूछेगा तो ये होता है 2/3 बहुमत से। ठीक है, 2/3 बहुमत प्लस राज्य की अनुमति से ये क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। ठीक है, और ये आप जानते हैं आर्टिकल नंबर 2 और 3 में जो चेंजमेंट होता है वो होता है साढ़े बहुमत से। भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है, किससे होता है? तो ये होते हैं, हमेशा ध्यान रखोगे, अकेले संसद के द्वारा, क्योंकि आप जानते हैं कि संसद ही सबसे ज्यादा चेंजमेंट करती है, इसीलिए आप ध्यान रखेंगे कि अकेले संसद के द्वारा अधिकांश भाग को संशोधित किया जा सकता है। क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है, यदि मामला राज्य के हितों से संबंधित हो, बस केवल। ठीक है, आगे देखिए, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं, तो ये कौन नहीं कर सकता है? आप जानते हैं कि लोकसभा कर सकती है, राज्यसभा भी कर सकती है, और ये संसद के सदस्यों के 2/3 बहुमत से बिल्कुल होता है। संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत व राज्यों के 1/3 बहुमत से, मैंने 3 और बताए थे आपको शुरुआत में, 3 प्रकार से होता ही है, ये जनमत संग्रह से नहीं होता है, तो यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। देखिए, भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? तो ये किया गया था 1951 में। फर्स्ट अमेंडमेंट जो किया गया था 1951 में किया गया था, और इसी के तहत आप ध्यान रखोगे 9th शेड्यूल जो ऐड किया गया था, और इसी में दिया गया है भूमि सुधार। ठीक है, राज्यों का जो भूमि सुधार अधिनियम है वो इसी में दिया गया है, ध्यान रखोगे इस चीज को। ठीक है, और इसी आर्टिकल 33 फर्स्ट नंबर आर्टिकल 33 अमेंडमेंट के तहत हमने 31 का क नंबर आर्टिकल और 31 का ख नंबर आर्टिकल को हमने इसमें ऐड किया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो ये था कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था। ठीक है, कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था। कौन सा? पहला अमेंडमेंट जो हुआ था, जो कि कब हुआ था? 1951 में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम लोग बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एवं सर्विस टैक्स, ये कब हुआ था? तो 101वां अमेंडमेंट था, जिसके तहत ये क्या हुआ था, इसको हमने ऐड कर दिया गया था। आगे देखिए, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन नियम कौन सा है? तो पहला कौन सा है? तो पहला ही है, और ये हुआ कब था? तो 1951 में ये अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था? देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में दिया क्या गया है? तो भाषाएं दी गई हैं। पहले कितनी थी? 14 भाषाएं थी। बाद में अभी 9 कितनी है? प्रेजेंट टाइम में कितनी है? तो 22 भाषाएं हैं। 14 भाषाओं के साथ में ही ध्यान रखो इस चीज को, पहली बार जो 21वां अमेंडमेंट होता है, ठीक है, 21वां अमेंडमेंट होता है, और इसी के तहत क्या किया गया था? पहली बार में इसमें सिंधी भाषा को ऐड किया गया था, जो कि 1967 में इस अमेंडमेंट को किया गया था। ठीक है, फिर हुआ 71वां अमेंडमेंट, इसके तहत हमने नेपाली नेपाली मणिपुरी और कोंकणी ध्यान रखोगे, इन 3 भाषाओं को हमने ऐड किया, जो कि 1992 में इसको हमने ऐड कर दिया। ठीक है, और फिर हुआ 92 नंबर का अमेंडमेंट, जो कि इसमें किया गया था डोगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो कुल मिला के भाषाएं कितनी हो गई प्रेजेंट टाइम में? तो 22 भाषाएं हो गई। ठीक है, आप जानते हैं 21, 71, 92 इनके तहत ही सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इन 8 भाषाओं को हमने ऐड कर दिया, जिससे कितनी हो गई? 22 भाषाएं हैं प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, आगे देखिए, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय की राज्य की स्थापना की गई थी? तो मेघालय राज्य की स्थापना के लिए अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट नंबर 22वां था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 22वें अमेंडमेंट से मेघालय, मणिपुर और एक और था त्रिपुरा, इन तीनों को हमने क्या किया था? राज्य का दर्जा दिया था। ठीक है,
आगे देखिए, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस अनुसंशोधन द्वारा दिया गया था? ठीक है, तो ये दिया गया था मौलिक अधिकारों में, तो ये 42 नंबर का अमेंडमेंट था। ठीक है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और जो 44वां अमेंडमेंट था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें संपत्ति के सुधार के, संपत्ति का जो फंडामेंटल राइट था इसको हमने खत्म कर दिया था, डाल दिया था विधिक अधिकार में। ये कब हुआ था? 1978 में हुआ था। ठीक है, हाँ आगे देखिए, देशी नरेशों के प्रीवी पर्सी और विशेषाधिकारों को किस अधिनियम, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था? तो ये कब किया गया था? तो इसके लिए अमेंडमेंट हुआ था, देशी राजाओं के लिए जो अमेंडमेंट हुआ था वो अमेंडमेंट था 26 नंबर का। ठीक है, इसमें क्या था कि जो देशी राजा थे ब्रिटिशर के टाइम में, जो ब्रिटिश शासन कर रहे थे, तो उस समय क्या हुआ था कि इनको पेंशन मिलती थी, भत्ते मिलते थे, तो और इसके अलावा भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती थी। और 26वां अमेंडमेंट होता है और इसके तहत हमने क्या कर दिया, इनकी पेंशन और सुविधाओं को क्या कर दिया, खत्म कर दिया था। ठीक है, आगे देखिए, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? देखिए, पहले संख्या कितनी थी? 525 थी, 525 संख्या थी। कौन से अमेंडमेंट के तहत? तो इसके लिए अमेंडमेंट हुआ था 31 नंबर का। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 31वें अमेंडमेंट से पहले ये जो संख्या थी वो थी 525, और बाद में संख्या कितनी हो गई? तो 545 ये संख्या कर दी गई, निर्धारित कर दी गई। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है? जैसे आप समझ सकते हैं निर्वाचक मंडल अपूर्ण कैसे हो सकता है। देखिए, निर्वाचक मंडल में आता कौन कौन है, जैसे लोकसभा या राज्यसभा, और यहाँ पे है राज्य में बात करेंगे तो राज्य में होता है, राज्य में बात करेंगे तो यहाँ पे होता है विधानसभा और विधान परिषद। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, और जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सारे मेंबर्स भाग लेते हैं। तो हम पहले राष्ट्रपति की आपको समझा देते हैं, आप उपराष्ट्रपति का अपने आप समझ जाना। देखिए, लोकसभा में अगर कोई व्यक्ति सस्पेंड चल रहा है, राज्यसभा में कोई चुनाव होना है जिसमें मान लीजिए कि 30 सीटों पर चुनाव होना है, तो ये नहीं कह सकते हो आप 30 सीटों को चुनाव नहीं हुआ था इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव को निरस्त कर दीजिए। ठीक है, तो निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने की स्थिति में भी ये चुनाव को कंप्लीटली सही माना जाएगा, इसलिए आप इस आधार पे जो चुनौती नहीं दे सकते हो, इसके लिए 11वां अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा, और थैंक यू दोस्तों। और हो सके तो आप किसी को इसे शेयर कर देना जिससे कि बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।